जूलियस स्टूडेंट, कल हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट लिखा था और उसके बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी किया था, क्वेश्चन भी किया था। आज हम इसको कंटिन्यू रखें, आगे हम आगे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो करेंगे। लेकिन वो करने से पहले हम थोड़ा सा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो स्टेटमेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज कॉल्ड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। किसी भी इवेंट को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जबकि हमें पता होना चाहिए कि जो दूसरा जो इवेंट एफ जो है वो पहले हो चुका होता है। और इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको हम रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ। अब हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में f होगा तो यहाँ पे भी f होना चाहिए, या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f व्हेन e हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर e हो चुका है तो e नीचे आना है, तो यहाँ पे भी e आना है। ज़रूरी नहीं है e और f ले, a b c कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें निकालना है e बाय f, प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाय f निकालनी है। तो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन है उसको हम 3 बार टॉस कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करता है उसका एक सिंपल स्पेस बनता है। तो ये करने से पहले आप ये नोट कीजिए, सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो कितने पॉसिबिलिटीज है इसमें पॉसिबिलिटीज है 2, हेड और टेल। एक कॉइन को मैंने टॉस किया, मुझे या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। कितने पॉसिबिलिटीज है 2। और आपको क्या करना है, इसकी 2n करना है। ये n जो है नंबर ऑफ टॉस, अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया, आपने एक n की जगह पे 1 पुट करने। अगर 2 बार टॉस किया तो आपने n की जगह पे 2 पुट करना है। अगर आपने 3 टाइम्स टॉस किया तो आपने n की जगह पे 3 पुट करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉइन है, उसको हम टॉस कर रहे हैं 3 टाइम्स। तो आपने क्या करना है, n की जगह पे 3 पुट करना है, 2⁻3। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका आ रहा है आंसर 8। 2 2 4, 4 2 8। अब इसका मतलब है इसमें जो इसके सिंपल स्पेस में टोटल 8 सिंपल पॉइंट है, इस सिंपल पॉइंट है। तो जैसे कि आप ये इसका जो सिंपल पॉइंट 8 जो कैसे निकालना है वो मैं आपको एक ट्री डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, पहले मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ये फर्स्ट टॉस पे मुझे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। फिर सेकंड टॉस पे मुझे क्या मिलेगा, या तो हेड या टेल। इस पे भी या हेड या टेल। फिर थर्ड टॉस पे भी या मुझे मिलेगा हेड या टेल, या हेड या टेल, या हेड या टेल, या हेड या टेल। आप क्या करना है, आपने इस सारे को कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए आप इसको HHH, हेड हेड हेड। फिर आ रहा है हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। फिर आ रहा है हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। फिर आ रहा है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। फिर उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। फिर उसके बाद टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। फिर लास्ट पे टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। तो कितना है टोटल सिंपल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इसमें सिंपल पॉइंट 8 है। तो ये है हमारा सिंपल स्पेस। देखिए, अब हमारा सिंपल स्पेस निकल गया। यहाँ पे टोटल सिंपल पॉइंट है इसमें 8। आप देखिए, इसमें कुछ इवेंट दिया हुआ है ई और एफ। ई में कह रहा है कि ई सच दैट हेड ऑन थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए। अब देखिए, इसका पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। यहाँ पे ई हेड ऑन थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए। एक तो ये आ रहा है हेड हेड हेड, एक ये आ रहा है हेड टेल हेड, एक हमारा आ रहा है ये आ रहा है टेल हेड हेड। थर्ड टॉस पे हेड आना, ये आ रहा है टेल टेल हेड। तो टोटल सिंपल पॉइंट इसमें आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है।
ठीक है। आप एफ में कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट टू टोस पे हेड आना चाहिए। इसका पॉसिबिलिटी हम देखते हैं एफ पे, हेड ऑन फर्स्ट टू टोस पे। एक तो ये आ रहा है एच एच एच, एक ये आ रहा है हेड हेड टेल, फिर फर्स्ट टू टोस पे फिर दो ही आ रहा है, इसमें दो ही सिंपल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। देखिए आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है, हेड हेड हेड, एक ये कॉमन है और बाकी जो ये नहीं है, फिर इसमें कॉमन एक ही आ रहा है। अच्छा, आप ये इंटरसेक्शन भी मिला। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने सिंपल आउटकम्स है, 1 2 2, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। तो इसका प्रोबेबिलिटी है 2 1 2 2 4 8, 1/4। अब इसका भी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें टोटल कितना है 1, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8, 1/8। अब हमने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। अब इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका कितना आ रहा है 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू है 1/4 कैंसिल आउट कीजिए, 4 1 4 4 2 8 और ये रहा हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, इसमें कह रहा है ई सच दैट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम इसमें 2 हेड आना चाहिए। फिर इसमें क्या, एफ में कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड। देखिए अब इसका हम पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, हम लिखते हैं यहाँ पे ई का पॉसिबिलिटीज है एटलीस्ट 2 हेड। इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब 2 हेड, मतलब कम से कम इसमें 2 हेड आना चाहिए। 2 हेड, ज़्यादा होने से चलेगा, जैसे देखिए इसमें 2 से ज़्यादा है चलेगा, हेड हेड हेड, इसमें भी 2 है, हेड हेड हेड, ये भी है हेड हेड हेड, इसमें 1 है नहीं चलेगा, ये है एक हेड हेड हेड, बस इतना ही आ रहा है। इसमें कितना सिंपल पॉइंट आ रहा है 1 2 3 4। आप कह रहा है कि एफ में एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा। देखिए एफ में क्या आ रहा है, एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आना चाहिए। इसमें 3 हेड आ रहा है, इसमें आ रहा है 2, हेड हेड टेल, ये आ रहा है हेड टेल हेड, ये भी आएगा हेड टेल टेल, ये भी आएगा टेल हेड हेड, ये भी आएगा टेल हेड टेल, ये भी आएगा टेल टेल हेड, और नहीं होने से भी चलेगा। एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2, एटलीस्ट में कम से कम 2। आप इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, इनका इंटरसेक्शन क्या है आप देखिए, एक तो ये कॉमन आ रहा है हेड हेड टेल, एक ये आ रहा है हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, ये भी आ रहा है टेल हेड हेड। कितना आया इसमें, सिंपल पॉइंट आया 1 2 3। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है इसमें 8, 7/8। अब इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो हमारे फेवर में हो, ये है 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आ रहा है। तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू इसका आ रहा है 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का आ रहा है 7/8। कैंसिल आउट कीजिए 8 और 8, हमारा आ रहा है 3.7 इज 3 डिवाइडेड बाय 7 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
अच्छा देखिए, बाकी जो पार्ट है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप लोग घर पे बैठ के ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फादर मदर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर के लिए फादर मदर जो सन जो है रैंडमली लाइन पे खड़े हैं, कोई आगे है, कोई पीछे, कोई बीच में है। ठीक है, पहले तो हम इसका एक सिंपल स्पेस बनाना होगा। देखिए इसको क्या करना है, आपने एक साइड पहले मदर को है ना दो साइड पे दो बार एक साइड पे रखिए, फिर उसके बाद फादर को दो बार एक साइड पे रखिए, फिर उसके बाद सन को ना दो बार एक साइड पे रखिए, फिर उसके बाद मदर आ गया, फिर उसके बाद आप लिखना है आपने फादर सन, सन फादर, फिर फादर आ गया, फिर आपने लिखना है मदर सन, सन मदर। अब यहाँ पे सन आ गया, आपने लिखना है फादर मदर, मदर फादर। ये आ गया हमारा सिंपल स्पेस। टोटल कितना है इसमें? 6। अब ये कैसे पता है कि इसमें 6 आ रहा है? इस पे आपने 11 के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लगाना है। देखिए देखिए इसमें कितने लोग हैं? 3 जने हैं, तो 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल निकालिए आपने, 3 2 1 दिस इज इक्वल टू 6। इसमें टोटल सिंपल पॉइंट आ रहा है 6। देखिए अब इसका सिंपल स्पेस बन गया हमारा मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर मदर सन, फादर सन मदर, और सन फादर मदर एंड सन मदर फादर। ये है हमारा 6 सिंपल पॉइंट। अब देखिए इफ इसमें इवेंट है, इसमें कह रहा है, ई में कह रहा है सन ऑन वन एंड, सन जो है एक जगह पे खड़ा है, तो इसका हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं यहाँ पे। सन ऑन वन एंड, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, फिर एक ये आएगा, एक ये आएगा। मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन फादर मदर, फिर सन मदर फादर। टोटल इसमें आ रहा है 1 2 3 4, 4 ही आ रहा है। फिर एफ में कह रहा है फादर इन द मिडिल, फादर जो है वो बीच में होना चाहिए। इसका हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एफ फादर इन द मिडिल, एक ये आएगा फादर इन द मिडिल, फिर आ रहा है एक ये आएगा, बस 2 ही आएगा। फादर मदर फादर सन, सन फादर मदर। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना। ठीक है, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन है? एक तो ये आ रहा है कॉमन, मदर फादर सन, फिर ये भी आ रहा है सन फादर मदर। ठीक है, आप फिर निकालना है एफ का प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितना है इसमें? 1 2 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स में 6 है, कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने आउटकम्स है? 1 2, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6, कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हमने निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालनी है। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका वैल्यू पुट कीजिए। इसका आ रहा है 1/3 और इसका आ रहा है 1/3, दोनों का 1/3 1/3 है। कैंसिल आउट कीजिए, तो ये रहा हमारा रिक्वायर प्रोबेबिलिटी। अब देखिए एक्सरसाइज 13.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है। ये करने से पहले देखिए, अगर मैंने एक डाई को रोल किया, तो उसका सिंपल स्पेस आएगा S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। एक डाई को फेंकने से इसका सिंपल पॉइंट आ रहा है 6। अब देखिए आपने क्या करना है, 6 रेज़ टू पावर n लिखना है। n यहाँ पे क्या है? डाई है, नंबर ऑफ डाई। अगर एक डाई की बात कर रहा हो तो यहाँ पे n पे 1 लिखना है। अगर 2 डाई की बात कर रहा हो तो यहाँ पे आपने 2 लिखना है। देखिए आप यहाँ पे क्या है, ए ब्लैक एंड डाई रेड डाई आर रोल। अब इसमें 2 डाई है, तो आपने क्या करना है, इस पे 2 पुट करना है। तो टोटल कितना आ रहा है? 6 6 36। तो इसमें सिंपल पॉइंट आएगा, टोटल सिंपल पॉइंट इसमें 36 आएगा। देखिए आप ये कैसे आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है।
इसको हम मान के चलते हैं रेड डाई, इसको हम मान के चलते हैं ब्लैक। तो यहाँ पे लिखना है आपने 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। देखिए आप दोनों ब्लैक डाई और रेड डाई को आपने रोल किया तो क्या आने की चांसेस है, पॉसिबिलिटी 1 1 आने की चांस है, 1 2 आने की चांस है, 1 3 आने की भी पॉसिबिलिटीज है, 1 4 आने की भी पॉसिबिलिटीज है, 1 5 आने की भी चांस है, 1 6 भी आने की चांसेस है। इस तरह सिमिलरली 2 1 आने की चांसेस है, 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 भी चांसेस है। फिर इस तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये सब सारे पॉसिबिलिटीज है। दो डाई आपने अगर रोल किया तो ये सारे इसका पॉसिबिलिटीज है, सैम्पल पॉइंट है। फिर आ रहा है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब देखिए यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 भी आने की चांसेस है। फिर इस पे भी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये है दो डाई रोल करने से ये इसका जो सैंपल पॉइंट आ रहा है, ये टोटल इसमें 36 सैंपल पॉइंट है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। इसका जो सम जो है 9 आना चाहिए, उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। देखिए अब एक यहाँ पे हम इवेंट डिफाइन करेंगे ए। इसमें कह रहा है कि जो सम जो है, इन दोनों का सम जो है वो 9 से ज़्यादा आना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, देखिए 5 + 4 ये आ रहा है, एक तो 5 + 5 10, 5 + 5 10, एक ये आ रहा है 5 + 6 5 6 11, फिर आ रहा है 6 4 आ रहा है 6 और 4, और आ रहा है एक 6 और 5, फिर आ रहा है एक 6 6 6 4 6 4 4 6, एक आ रहा है 4 6, एक आ रहा है 4 6। टोटल इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है इसमें टोटल, जिसका सम करने से 9 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 9। अब इसमें क्या है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, ब्लैक जो डाई है उस पर 5 आ चुका है, पहले से आ चुका है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कहता है, दो इवेंट होता है, एक जो हमें निकालना होता है, एक वो गिवन होता है। जैसे कि इसमें है, इसका हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम जो है 9 से ज़्यादा 9 से ज़्यादा होना चाहिए, और गिवन है ब्लैक डाई पे 5 जो है वो आ चुका होता है। देखिए अब इसका भी हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे बी। अब देखिए ब्लैक डाई पे तो 5 आ चुका है, अब रेड डाई पे क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब दो इवेंट डिफाइन हो गया, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या क्या कॉमन है आप देखें, एक तो आ रहा है 5 5 5 5, एक आ रहा है 5 6 5 6, इसमें दो ही कॉमन आ रहा है। फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फेवरेबल केस कितना है, 1 2 3 4 5 6, पॉसिबल आउटकम्स कितना है 36, 36 कैंसिल आउट कीजिए, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। फिर इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका कितना है, फेवरेबल केस 1 2, पॉसिबल आउटकम्स कितना है इसमें 36, 36 कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन दिस इज इक्वल टू, देखिए आपने, मैंने यहाँ पे ए भी लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे भी ए भी लिख सकते हो, ए और बी। ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1
18 divided by probability of B 1 by 6. 1 by 6 कैंसिल आउट कीजिए, 6 1 6 6 3 18, 1/3 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम दैट ईच चाइल्ड इज बोर्न इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल्स. अब ये कह रहा है कि बॉय और जो लड़का और लड़की दोनों पैदा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है. फिर कह रहा है इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, फैमिली में 2 बच्चे हैं. फिर व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. बोथ आर गर्ल्स की हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फिर एक गिवन है द यंगेस्ट इज अ गर्ल. फिर सेकंड पे एटलीस्ट 1 इज गर्ल. देखिए हम पहले इसका सिंपल स्पेस बनाएंगे. फैमिली में 2 बच्चे हैं, दोनों लड़का हो सकता है, बॉयज, या फर्स्ट वाला बॉयज सेकेंड गर्ल्स, या फर्स्ट वाला गर्ल्स सेकेंड बॉयज, या दोनों गर्ल्स हो सकती है. देखिए अब यहाँ पे मैंने जो कैपिटल लेटर लिखा है उसको हम मान के चलते हैं एल्डेस्ट. फिर छोटे स्मॉलर लेटर में लिखा है उसको हम मान के चलते हैं यंगेस्ट. ठीक है. अब यहाँ पे हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे ए. इसमें कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर गर्ल्स. बोथ आर गर्ल्स की पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे कितने हैं, एक ही आ रहा है, गर्ल्स. ठीक है. आप इसमें फर्स्ट पार्ट बोल रहा है यंगेस्ट इज अ गर्ल. यंगेस्ट जो है वो गर्ल्स है, उसका पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे बी. द यंगेस्ट इज अ गर्ल. यंगेस्ट जो गर्ल्स है, एक तो ये आ रहा है बी जी, एक ये आ रहा है जी. इसमें 2 ही आ रहा है. ठीक है. फिर देखिए अब हमने निकालनी है ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखिए अब इसका हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन है, जी. फिर निकालिए आपने बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 कैंसिल आउट कीजिए, 1 2 2 ज़ा 4. इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें कितना पॉसिबल आउटकम्स है, 1. टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 4, 1/4. तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन. ये निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन. इसका क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. आप वैल्यू पुट कीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आ रहा है 1/4, बी का आ रहा है 1/2. कैंसिल आउट कीजिए, 1/2. ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 इज गर्ल. अभी यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन करेंगे सी. एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम इसमें एक गर्ल होनी चाहिए. इसका पॉसिबिलिटी देखते हैं हम. एक ये आएगा बी जी, एक ये आएगा जी बी, एक ये आएगा 2 गर्ल्स जी. ठीक है. अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी. आप ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है. ए इंटरसेक्शन सी, इसमें आ रहा है जी. आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है टोटल 3. टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 1/3/4. अब इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1/4. हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वैल्यू पुट कीजिए. इसका आ रहा है 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का आ रहा है 3/4. 4 और 4 कैंसिल कीजिए. ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे. बाकी जो एक्सरसाइज है आप लोग घर पे ट्राई कीजिए.